नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। यह कहानी धैर्य और आत्मनियंत्रण के महत्व को दर्शाती है। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौतम बुद्ध ने हमेशा धैर्य और आत्मनियंत्रण के महत्व पर बल दिया। उनके अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयमित मन है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने मन को काबू में कर लेते हैं तो जीवन की कठिनाइयों का समाधान भी अपने आप मिल जाता है। आत्मनियंत्रण एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित बनाए रखती है। यह हमें मन की अस्थिरता, गुस्सा और लालच पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। बुद्ध का मानना था कि जो व्यक्ति अपने धैर्य को नहीं खोता और कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है, वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। धैर्य केवल समय की प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि इसमें हमें अपनी मन की शक्ति को विकसित करना होता है। आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचारों और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे हम हर कठिनाई का सामना शांत और समझदारी से कर सकते हैं। धैर्यवान व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपने आप को बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित न होने देना और अपने उद्देश्य पर अडिग रहना। इस प्रकार बुद्ध ने हमें सिखाया कि धैर्य और आत्मनियंत्रण हमारे जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को आत्मसात कर लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन की शांति को बनाए रख सकता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। इस कहानी में गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। बुद्ध ने इस सभा का आयोजन एक उद्देश्य से किया था, जिससे वे अपने अनुयायियों को धैर्य और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखा सके। सभा में लगभग 100 लोग एकत्र हुए थे, जो बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए उत्सुक थे। यह एक अद्वितीय अवसर था जहां लोग बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करने आए थे। जब बुद्ध सभा में पहुंचे तो उन्होंने एक विचित्र व्यवहार किया। उन्होंने वहां पहुंचने के बाद बिना कुछ कहे सभा को छोड़ दिया। यह देखकर लोग अचंभित रह गए। सभा में बैठे लोग उनके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहे थे और उनके मन में यह सवाल उठने लगा कि बुद्ध बिना कुछ कहे क्यों चले गए। इस प्रकार बुद्ध का यह व्यवहार सभा में उपस्थित लोगों के धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा का पहला कदम था। पहले दिन की सभा में 100 लोग उपस्थित थे। बुद्ध के बिना कुछ कहे चले जाने पर बहुत से लोग भ्रमित हो गए और उनके धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। इस अप्रत्याशित व्यवहार के कारण कुछ लोग तुरंत सभा छोड़कर चले गए, जबकि कुछ लोगों ने सोचा कि बुद्ध के इस व्यवहार के पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है। पहले दिन के अंत तक केवल 15% लोग ही बने रहे, जिन्होंने सोचा कि बुद्ध का संदेश धैर्य का प्रतीक है। इन लोगों का धैर्य वास्तव में सराहनीय था। जो लोग रुके रहे, उन्होंने बुद्ध के प्रति समर्पण और धैर्य दिखाया। इन लोगों ने सोचा कि किसी महान सत्य को जानने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। पहले दिन बुद्ध ने दिखाया कि सच्चा शिष्य वही है जो कठिनाइयों में भी धैर्य और संयम का पालन करता है। दूसरे दिन बुद्ध की सभा में लोगों की संख्या घटकर 80 रह गई। बुद्ध ने पुनः बिना कुछ कहे सभा छोड़ दी, जिससे वहां उपस्थित लोग और अधिक आश्चर्यचकित हो गए। इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक शांत मुस्कान के साथ सभा से बाहर चले गए। इससे कुछ लोग क्रोधित हो गए और सोचने लगे कि बुद्ध उन्हें क्यों परीक्षण में डाल रहे हैं। दूसरे दिन का यह व्यवहार बुद्ध के धैर्य और संयम का एक और परीक्षण था। जिनके भीतर सच्चा धैर्य था, वे रुके रहे और बुद्ध का उद्देश्य समझने का प्रयास करने लगे। यह परीक्षण उनके धैर्य की एक परीक्षा थी, जिससे यह सिद्ध हो सके कि सच्चे अनुयायी वही होते हैं जो धैर्य और आत्मनियंत्रण का पालन करते हैं। तीसरे और चौथे दिन की सभा में लोगों की संख्या लगातार घटती गई। तीसरे दिन जब सभा का आयोजन हुआ तो केवल 50 लोग ही उपस्थित रहे। बुद्ध सभा में आए
उन्होंने सभी को देखा, लेकिन बिना कुछ बोले वहां से चले गए। इस व्यवहार ने लोगों के मन में और भी संशय पैदा कर दिया। कुछ लोग सोचने लगे कि बुद्ध आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहले से ही धैर्य खो दिया था, वे क्रोधित होकर बुद्ध से पूछने लगे कि वे बार बार बिना कुछ कहे सभा क्यों छोड़ देते हैं। लेकिन बुद्ध ने किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वे शांत भाव से आए और चले गए। तीसरे दिन के बाद कुछ और लोगों का धैर्य समाप्त हो गया और वे भी सभा छोड़कर चले गए। चौथे दिन केवल 30 लोग ही बचे थे। बुद्ध ने चौथे दिन भी उसी तरह का व्यवहार किया। बिना किसी को संबोधित किए, बिना एक शब्द बोले वे फिर से सभा से चले गए। इस बार बचे हुए लोगों में भी कुछ के मन में असंतोष और क्रोध का भाव उत्पन्न होने लगा। उन्हें लगा कि बुद्ध ने उनके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने धैर्य बनाए रखा। उनके मन में यह विश्वास था कि बुद्ध का हर कार्य एक उद्देश्य के साथ होता है और जल्द ही इसका रहस्य भी प्रकट होगा। इन दोनों दिनों में घटती भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया कि सच्चा धैर्य और समर्पण हर किसी में नहीं होता। केवल वे ही लोग बुद्ध के सच्चे अनुयायी हो सकते हैं जो कठिनाइयों और अनिश्चितता के बावजूद धैर्य बनाए रखते हैं। इस प्रकार बुद्ध ने अपने शिष्यों के धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेना जारी रखा, और जो लोग अंत तक बने रहे वे बुद्ध की शिक्षाओं के सच्चे अधिकारी बने। 5वें दिन बुद्ध की सभा में केवल 15 लोग बचे थे। इन 15 लोगों ने अपने धैर्य और समर्पण का प्रमाण दिया था और बुद्ध ने इसे समझ लिया था। इस बार बुद्ध ने सभा में रुककर सभी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, मेरे प्रिय श्रोताओं, आप ही मेरे सच्चे शिष्य हैं। आप लोगों ने अपने धैर्य का परिचय दिया है और यह सिद्ध कर दिया है कि आप मेरे ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में हर व्यक्ति को एक न एक समय धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पहले दिन आए 100 लोगों में से केवल 15 लोग ही आज तक यहां बने रहे। इसका मतलब यह है कि सच्ची निष्ठा और धैर्य बहुत ही कम लोगों में होता है। जो लोग केवल मनोरंजन के लिए या अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए आए थे, वे चले गए। लेकिन जो लोग सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, वे यहां बने रहे। बुद्ध ने यह भी बताया कि जीवन में हर किसी को किसी न किसी रूप में धैर्य और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और धैर्य रख सकता है, वह ही सच्चे ज्ञान का अधिकारी होता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य का होना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वह ही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार बुद्ध ने धैर्यवान लोगों को उनके धैर्य के लिए आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि जीवन में धैर्य और आत्मनियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। यह संदेश सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और उनके उपदेश को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में धैर्य और आत्मनियंत्रण का कितना महत्व है। गौतम बुद्ध ने अपने इस अनोखे व्यवहार के माध्यम से यह सिखाने का प्रयास किया कि सच्चा अनुयायी वही है जो धैर्य और संयम के साथ हर परिस्थिति का सामना करता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीवन में सफल होने के लिए केवल कौशल या योग्यता ही नहीं, बल्कि धैर्य और आत्मनियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। बुद्ध का मानना था कि जो व्यक्ति धैर्य का पालन करता है, वह हर प्रकार की बाधा को पार कर सकता है। आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने गुस्से, लालच और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना पड़ता है। यह आत्मनियंत्रण ही हमें निर्णय लेने में सहायता करता है और हमें सही मार्ग पर बनाए रखता है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि धैर्यवान व्यक्ति ही जीवन में सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति जल्दबाजी में होता है, वह अक्सर गलत निर्णय लेता है और उसकी खुशी क्षणिक होती है। लेकिन जो धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में लगा रहता है,
वह न केवल अपने जीवन में संतोष प्राप्त करता है बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस प्रकार गौतम बुद्ध ने हमें धैर्य और आत्मनियंत्रण के माध्यम से जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना और अपने मन को नियंत्रित करना कितना आवश्यक है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने के लिए गहरी शिक्षाएं छिपी हुई हैं। इन उपदेशों में से 10 प्रमुख उपदेश हैं जो हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध का पहला उपदेश है कि जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करेंगे और नकारात्मक सोच रखने पर हमारी जिंदगी में नकारात्मकता का प्रभाव अधिक होगा। दूसरा उपदेश है कि सफलता में 2 गलतियां होती हैं, पहली शुरू न करना और दूसरी अधूरा छोड़ देना। बुद्ध ने यह बताया कि सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि हम काम की शुरुआत करें और उसे पूरा करने का धैर्य रखें। तीसरा उपदेश है कि आलस्य और कामचोरी से दूर रहें। उन्होंने कहा कि जो लोग मेहनत से डरते हैं वे कभी भी अपने जीवन में खुश और सफल नहीं हो सकते। चौथा उपदेश है कि हमेशा सकारात्मक सोच रखें। बुद्ध का मानना था कि हमारे जीवन का हर पहलू हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है, इसलिए सकारात्मक सोच हमें हर परिस्थिति में मजबूती देती है। पांचवा उपदेश है कि भविष्य की चिंता न करें और वर्तमान में जिएं। उन्होंने बताया कि भविष्य की चिंता करने से वर्तमान का आनंद नहीं लिया जा सकता, इसलिए वर्तमान को महत्व देना चाहिए। आठवां उपदेश है कि शांत मन रखें। बुद्ध ने सिखाया कि कोई भी बाहरी स्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती अगर हमारा मन शांत है। नवा उपदेश है कि अनीति और अनैतिक कार्यों से दूर रहें। उन्होंने यह कहा कि नैतिकता के बिना जीवन में सच्चा सुख नहीं मिलता। 10वां और अंतिम उपदेश है कि क्रोध को शांत रखें। बुद्ध ने क्रोध को एक जलती हुई आग के समान बताया जो व्यक्ति को भीतर से नष्ट कर देती है। इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को संतुलित, शांत और सफल बना सकते हैं। बुद्ध का यह मानना था कि धैर्य और आत्मनियंत्रण से जीवन के हर पहलू में संतोष और सफलता प्राप्त की जा सकती है। गौतम बुद्ध के धैर्य और आत्मनियंत्रण के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि हम कैसे अपने जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। आशा है कि आपको यह कहानी प्रेरणा देने वाली लगी होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स। TK जी।